हेलो बच्चों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। उसमें से आप बताइएगा 40 में से आप कितने सही सवालों का जवाब दे पाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, है ना। मतलब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया है। मतलब जो आपका जो है निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है जो लेंस के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आपका मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए जल में भी हो, जल का भी हो सकता है, लेकिन कांच भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 2। निर्गत किरण, निर्गत किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनाती है उसे कौन सा कोण कहते हैं। देखिए जब निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो उसे निर्गत कोण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में जो है अपवर्तनांक का जो मान होता है वो साइन आई बट्टे साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़े होंगे स्नेल का नियम, है ना। जो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है क्या, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा, है ना, दूसरा जो स्नेल का नियम होता है, किसी विशेष रंग का जो किसी माध्यम के लिए, है ना, दूसरे रंग का जो नियतांक होता है उसमें आपका जो है जो आपका ये होगा साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर आपका 4 में क्या कहता है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क जो सुस्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य मतलब मिनिमम जो दूरी है वो कितना तक देख सकता है। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 4। दूरदृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं। देखिए जब भी दूरदृष्टि हो या निकट दृष्टि, याद रखिएगा अगर दूरदृष्टि दोष है इसका मतलब दूर की वस्तु का स्पष्ट देख पाता है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु का स्पष्ट देख पाता है, यानी आपका दूर की वस्तु का स्पष्ट देख पाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है, कांच परिजनों द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम झुकाव होता है वो किस पर आधारित होता है। आप पढ़े होंगे, यानी जैसे श्वेत, जैसे मान के चलिए श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरती है, वो 7 रंगों में विभाग होती है। तो नीचे से क्या होता है, विप ग्योर, है ना, क्या से, या फिर आप वैजानी पीनाला। तो याद रखिए वैजानी पीनाला जो है नीचे से होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है, किस उपकरण में धन और त्वरण जो है, जो धन अथवा ऋण जो होता है आपका, कोई भी है यहाँ पे त्वरण नहीं होगा। ठीक है, धन अथवा आपका ऋण जो है, ऋण ऋणात्मक प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कुंडली होंगे, क्या होंगे आपका, कुंडली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 8। देखिए क्या कहता है कि 10 ओम और 20 ओम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिए जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, यानी 10 प्लस क्या हो जाएगा 20, है ना। तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर आपका व्युत्क्रम होता तो 1/10 प्लस 1 क्या, यानी व्युत्क्रम मतलब कहने का मतलब ये है, अगर समांतर क्रम में होता तो व्युत्क्रम में होते, किसमें, व्युत्क्रम में होते। तो यहाँ पे आपका श्रेणी क्रम है, इसीलिए क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 ओम। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर, है ना, उसका कार्य होगा, मतलब उसका जो कार्य होगा। देखिए आप पढ़े हैं W बराबर क्या होता है, वी क्यू, है ना। तो यहाँ पे W बराबर वी क्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए याद क्या हो जाएगा आपका, यानी 12 गुना 2 क्या हो जाएगा, 12 गुना आपका 2 हो जाएंगे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 जूल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहता है ना, कोयले विद्युत, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, विद्युत फ्यूज का काम क्या है। ठीक है, यहाँ पे का ऑप्शन नहीं होगा, विद्युत फ्यूज का काम क्या करता है। देखिए क्या करता है, नार के उसमें प्रभाव या फिर धारा के चुंबकीय प्रभाव या धारा के रासायनिक प्रभाव या किसी पर भी, है ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, नाभिक यानी ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऊष्मीय प्रभाव हो जाएंगे, है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि यदि किसी धर्म लोहे के, है ना, धारावाहिक कुंडली की गर्भ में रख दिया जाए तो क्या होता है ना।
यहाँ पे धर्म नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे मान के लिए यदि किसी टुकड़े को नर्म होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नर्म। यदि नर्म लोहे के टुकड़े को धारावाही कुंडली के है ना गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विद्युत चुंबक बनेगा। क्या बनेगा आपका, विद्युत चुंबक बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12। 1 किलोमीटर जो जूल है, एक के है ना, 1 kWh, इसका मतलब होता है क्या, 1 किलोमीटर वाट घंटा। तो ये जो होता है 3 × 10⁻6 है ना, क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻6 जूल होगा। यानी आपका यहाँ पे जो 6 है, यहाँ 10⁻6 जूल होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा जब भी प्राप्त होते हैं वो क्या, कि उसके लिए क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14। भोजन के पाचन का तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये आपका क्या है, अब मतलब उपचयन अभिक्रिया है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका कितना होगा, 15 में क्या कहता है, गौर से देखिए। हमारा शरीर का पीएच जो पारस होता है वो कितना होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हमारा सामान्य पीएच मान जो होता है वो कहाँ से, 7 से लेकर 7.8 तक का होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्नलिखित में जो है किसमें, कैल्शियम को आपका चाकू से काटा जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17 में क्या कहता है, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे देखिए आयनिक जो यौगिक होगा 2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। देखिए Fe भी धातु है, Cu भी धातु है, यहाँ पे देखिए आप Ni भी, तो उपधातु क्या हो जाएगा, Sb। यानी देखिए कभी कभी क्या कीजिए आप उल्टा तरह से चलिए, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो ये जब भी जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एथाइन बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है, पादप में जाइलम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जाइलम हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है वो क्या हो जाएगा आपका, जल का वाहन करने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है, प्रति यहाँ प्रतिवर्ती होगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका, प्रतिवर्ती हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो क्या कहता है, लार भी लाता है ना, या फिर रक्तदान भी होता है, या हृदय गति भी होता है, निस्सा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 22। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। जो मानव शरीर में जो है सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो आपका कौन सा होता है, तो क्या हुआ, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन जो द्वारा प्रजनन होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 24 में क्या कहता है, फूल में नर जनन अंग है। तो क्या होता है, फूल में जो नर जनन अंग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 25 में क्या कहता है, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। देखिए मनुष्य के जब पूरा कर दिया जाए तो क्या आपका हो जाएगा, क्या कि ऑटोसोम कहते हैं। अगर सिर्फ बोले कि पुरुष में 22 जोड़े जो क्रोमोसोम है उसे क्या कहेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका 22 जोड़ा जो आपका होगा एक्स, या महिलाओं में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएंगे, है ना। जो 23वां जोड़ा होता है वो भिन्न होता है, मतलब एक्स वाई होता है। वही क्या करता है, लिंग निर्धारण करने का प्रयास करता है, मतलब वही लिंग निर्धारण करते हैं, है ना, कि आपका जैसे बेबी होगा या फिर जो भी होगा, है ना। तो वहां पे लिंग निर्धारण जो है प्रयास कौन करते हैं, आपका एक्स और वाई। यानी ज्यादातर आप याद रख सकते हैं जैसे एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, वाई ही डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका क्या होगा, पुरुष होगा या फिर महिलाएं होगी, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ का पंख कैसा है, तो समजात तंग है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ अंग है, क्या हो जाएगा, यहाँ अंग, तंग नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अंग हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका अंग। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। आप देखे होंगे O3 लिखा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 28।
प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं, यानी आपका जो घास वगैरह खाते हैं वही क्या होता है? आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29 क्या कहता है? पेट्रोलियम का उपयोग होता है, देखिए मोटर में भी होता है, जलयान में भी होता है, वायुयान में भी होता है, मतलब सभी में होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कहता है? कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 31 क्या कहता है? कौन सा अजैव है ना निम्नीकरण कचरा है? तो अजैव जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा? थर्मोकॉल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जल्दी ये मतलब ये घिसेगा नहीं, मतलब जल्दी वो खत्म होगा ही नहीं, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32 निम्न में कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अगर गंगा में मछली पालना है तो ये उत्तरदायी नहीं है, बाकी कपड़ा धोना या फिर है ना अर्ध जले शव को जलाना या गंगा रासायनिक अवशिष्ट उत्सर्जन, तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 33 क्या कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन पर मतलब होता है, क्या होता है आपका? तो क्षारीय होता है ना, क्या होता है आपका? क्षारीय होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अम्लीय होंगे, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर क्या हो जाएगा आपका 33 क्या कहता है? क्लोरीन के परमाणु जो बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो क्लोरीन की संख्या जो परमाणु संख्या कितना होता है आपका? 17 होता है। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 7 होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना? 34 क्या कहता है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें से जो पादप हार्मोन है वो क्या है? साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 35 निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो रोग हो जाएंगे आपका क्या हो जाएगा? आपका सभी आ जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा? आपका सभी आ जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 36 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें से स्वच्छ अगर ऊर्जा का स्रोत है वो प्राकृतिक गैस होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 37 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो पर्णहरित भी आवश्यक है, उसका सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 38 क्या कहता है? ओजोन परत की है ना हानिकारक हानिकारक जो किरणें पृथ्वी तक मतलब आती है तो उसको सुरक्षा कौन करता है ना। वो जो पृथ्वी तर आती है हानिकारक जो किरणें हैं है ना आती है, तो उसे जो ये करता है वो उस किरण को हम क्या कहते हैं? अवरक्त किरण, तापीय किरण, परावैंगनिक किरण या फिर इनमें से सभी। तो ये उसको क्या कहते हैं? परावैंगनिक किरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका 39 क्या? मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु आपका जो निकलता है ना, मेरु रज्जु जो आपका निकलता है अनुमस्तिष्क से निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 40 क्या कहता है? कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? तो कौन सा एक उभयलिंग? तो वो क्या हो जाएगा? आपका केंचुआ आ जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा आपका? केंचुआ। अब बताइए क्या कि आपका जो है 40 में से कितना सही सवाल का जवाब दे पाए। ठीक है, जितना भी जवाब दे पाए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें? शेयर करें। हाँ, चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।